किसी को हमसे कुछ चाहिए तो हमारे दिल के दरवाजे खुले, आए और मांग ले। बस वास्ते और वसीले साफ होने चाहिए। सुनो, क्या मुबीन खान वहाँ नहीं था जो चाचा ने तुम्हें ये ठेका दे दिया? कबीर था। कबीर? गलत पे उसने जानबूझ के ये ठेका छोड़ दिया मेरे लिए। ऐसा करके वो सिर्फ अपनी जगह बना रहा है। जगह तो वो पहले ही बना चुका है आपा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़क रहा है। रिया अस्मा की बहन है। माजी से सीखो कबीर, और अपने हाल में वो गलती मत दोहराओ। उसने तो बस कहा था कि गौर करो। वो वाजिद था ना? क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, गौर कर रही है। वो वही है ना, मुबीन से शादी होने के कबीर बाद। दरगाह में जाता है, अस्मा के साथ इस बंदे को देखता है जिसने कबीर पर हमला करवाया होता है। इस पर कबीर जल्दी से इसके पास जाता है। वो बंदा कबीर को देखकर भाग जाता है। कबीर इसका पीछा करता है और इसे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेता है। जब इसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो वाजिद है। इसके बाद वाजिद को अपनी गाड़ी में डालकर कबीर सिकंदर के घर में हीरो वाली एंट्री करता है। सिकंदर कहता है कि तुम मेरे घर क्या करने आए हो? इस पर कबीर कहता है कि आज मैं सबके सामने अस्मा का सच लाऊंगा। इस पर सिकंदर कहता है कि कौन सा सच? तो कबीर कहता है वो फकीर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अस्मा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, ये फकीर तो वाजिद है। इस पर कबीर कहता है कि सिकंदर ये वो शख्स है जिसके साथ तुम्हारी बहन रोजाना दरगाह में मिलती है। जब कबीर इसके मुंह से पर्दा हटाता है तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये तो वाजिद है, मेरा दोस्त है, इसने मेरी बहन के साथ चक्कर चला रखा है। इसके बाद कबीर कहता है कि यही है, इसके साथ रोजाना तुम्हारी बहन मिलती है। सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और इसे थप्पड़ मारता है और पुलिस को बुलाता है। इसको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद अस्मा के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। इस पर कबीर का शुक्रिया अदा करते, तुम्हारी वजह से आज अस्मा और वाजिद का सच सामने आ गया है और ये दोनों हमारे खानदान के दरमियान दुश्मनी पैदा करने वाले थे। अपनी माँ को ये कहता है कि अस्मा जब वाजिद और अपनी मोहब्बत दोनों से पर दरगाह पर मिलते हैं तो भाई की शादी से पहले ये चक्कर वाजिद के साथ चला रही थी और ये बच्चा जो इसने पैदा होने से पहले मिस कैरेज किया है ये भी वाजिद का ही है, जिसे अस्मा ने मिस कैरेज कर दिया था। इस पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। जब ये बात मुबीन को पता चलती है तो मुबीन अपना टेस्ट करवाता है। जब इसे पता चलता है कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जब मेरी अस्मा से शादी हुई है तो अस्मा ने बच्चा कैसे पैदा हुआ। कबीर कहता है कि ये बच्चा माजिद का था, बल्कि इसने ये तुम्हारे साथ धोखा कर रही थी। तो इस पर कबीर की सारी फैमिली मुबीन और सिकंदर के घर चले जाते हैं। मुबीन सिकंदर को कहता है कि तुमने देखा कि शादी से पहले भी वाजिद के साथ ये चक्कर चला रही थी। ये बच्चा मेरा नहीं है जो अस्मा ने मिस कैरेज कर दिया, ये बच्चा वाजिद का था जिसे पहले भी इसके साथ मिलजुल कर ढोंग रचा रही थी। जिस पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं कि अस्मा हमारे रिया की शादी का वक्त आ चुका है। इस दिन सभी लोग होते हैं, रिया स्टेज पर बैठी हुई होती है और वहाँ पर कबीर भी आ जाता है और इसके साथ जाकर बैठ जाता है। मौलवी इन दोनों का निकाह पढ़ाता है और इन दोनों को कहता है कि आप दोनों को निकाह कबूल है? तो वो कहते हैं हाँ हमें निकाह कबूल है। कबीर रात को अपने कमरे में जाता है। वहाँ पर कमरे में रिया बैठी हुई होती है और कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ और इसे एक सोने का चेन देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी शादी के बाद अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों बचपन में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।